सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी आवाज़ कि ईरानी रियाल को ले लो और उसके बाद जो ना मुस्तकबिल के करोड़पति बन जाओ। और इसके लिए जो दलील दी जा रही है वो क्रिप्टो करेंसी की, मीन के माजी में जिन लोगों ने बिटकॉइन को परचेज़ किया था वो आज के करोड़पति बन गए हैं। अगर हम माजी में ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो अमूमन हमें इस तरह का ख्वाब दिखाते हैं तो वो तो करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन उसके बदले में जो ख्वाब देखने वाले थे वो वैसे के वैसे कंगाल रह जाते हैं। इस शोर की वजह से देखें तो पाकिस्तान में भी ईरानी रियाल की कदर बढ़ चुकी है और लोग धड़ाधड़ उसको परचेज कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर नज़र डालें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमें ईरानी रियाल को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर देखें अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान वो क्या कहता है जी, वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के पास जो ना करेंसी है, किसी के पास जो ना पैसा है, तो वो सीधा जाके गोल्ड को परचेज करता है और अपने घर में रख लेता है, या फिर उस पैसे के बदले में डॉलर को परचेज करके घर में रख लेता है। फिर तीसरे नंबर पे अगर किसी के पास पैसा है तो या तो वो सीधा इन्वेस्ट कर देता है जाके स्टॉक मार्केट में, या उसके बदले में क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर लेता है। फिर तीसरे नंबर पे किसके पास अगर किसी के पास पैसा है तो वो उसके बदले में जाके सीधा जो ना बिजनेस या अपनी स्किल को जो ना जाके यूटिलाइज करता है और उसके बदले में उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है। अगर इन चारों प्लान को देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें, जो आखिरी वाली दो कैटेगरी है मीन के क्रिप्टो करेंसी स्टॉक, ये एक कैटेगरी, और उसके बाद जो फोर्थ वाली है स्किल और बिजनेस वाली, इसमें किसी पर्सन का नॉलेज होना लाजमी है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो इन दो कैटेगरी में जाता है, और बाकी दो जो कैटेगरी हैं गोल्ड और डॉलर, ये आप बगैर किसी नॉलेज के यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अमूमन ज़्यादातर लोग जाते भी इसी साइड पे हैं, या तो वो गोल्ड को परचेज़ करते हैं या उसके बाद जो ना डॉलर को परचेज कर लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा कोई रिसर्च ना करनी पड़े। तो इस वजह से इन दो कैटेगरी में अब देखें, इसमें देखें गोल्ड का जो ना ये ग्लोबल देखें, ग्लोबल जो फिनोमिना है वो गोल्ड और उसके बाद डॉलर ये अपोजिट साइड पे चलते हैं। मीन के जब When the US dollar strengthens, gold prices tend to fall. मीन के जब गोल्ड ऊपर जा रहा होता है तो डॉलर ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा होता है, और गोल्ड अमूमन जो है ना उसकी प्राइस अमूमन जो है ना उसकी बढ़ती है। और गोल्ड की प्राइस किस वक्त बढ़ती है? जब आपके मुल्क में जंग होगी तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, जब आपके मुल्क में बदअमनी होगी तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, जब आपके मुल्क में महंगाई होगी तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, जब आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा तब भी गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। तो ये वो सूरत हाल है जब गोल्ड की प्राइस बढ़ती जाती है, और इसके मुकाबले में डॉलर और उसके बाद तीसरी कैटेगरी देखें किसी भी मुल्क की करेंसी डिक्रीज होती जा रही है। हाँ, एक सूरत हाल है जब गोल्ड की प्राइस जो ना किसी भी मुल्क में जो ना उसकी डिक्रीज होती है, कम होती है, और वो कौन सी है? जब उस मुल्क की एक्सपोर्ट जो ना बढ़ जाती है, उस मुल्क में फेयर की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाती है, तब जो ना गोल्ड की प्राइस जो ना कम होना शुरू हो जाती है। तो ये एक ग्लोबल अब इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान की 4 कैटेगरी में से अगर किसी मुल्क की कोई करेंसी शामिल है तो वो सिर्फ डॉलर है। डॉलर है। अब मीन के जो वापस हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं कि ईरानी रियाल डॉलर की जगह ले सकता है, वो इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान में आके शामिल हो सकता है, तो उसके लिए ईरानी रियाल को डॉलर के बराबर आना होगा। लेकिन अब करंट सूरत हाल के बराबर आना होगा, लेकिन अब करंट सूरत हाल में देखें 1.5 मिलियन रियाल का $1 बनता है। अभी जो ईरानी गवर्नमेंट ने एक जो करेंसी नोट जारी किया है 1 करोड़ रियाल का, वो $7 के बराबर है। अब इसके लिए जो ना माहिरीन जो ज़्यादा अंदाज़ा लगा रहे हैं, अगर ईरान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियों को हटा भी दिया जाता है, उसके $100 अरब के असासे जो ना मुंजमद जो है ना उसको रिलीज़ भी कर दें, उसको रिलीज़ भी कर दें और हर तरह की वो ऑयल को एक्सपोर्ट भी कर सके, उसकी सारी जो ना जो भी एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जो बैन्स हैं वो हटा दी जाएं, तो तब भी कम अज़ कम जो ना निस्फ सदी के करीब लगेगा का ईरानी रियाल उस डॉलर के बराबर आएगा। और उसमें भी ज़्यादातर जो ना गैर यकीनी सूरत हाल होगी, और जहाँ पे जिस बिजनेस में ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल हो तो उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। ये एक बिल्कुल जो ना एक मफरूज़ा सा लगता है कि आप ईरानी रियाल को ले लें और मुस्तकबिल के करोड़पति बन जाएं। आप एक
ईरानी करेंसी को देखें, वो आपको ज़्यादा मिकदार में तो मिल सकती है, लेकिन वो आपको ये नहीं शो कर सकती कि आप उससे ज़्यादा अमीर बन गए हैं। हाँ देखें, निस्फ सदी बाद उस करेंसी की अपनी जगह देखें उसकी कंडीशन क्या बन चुकी होगी। 50 साल बाद जो आपने नोट रखे होंगे कि क्या वो इस पोजीशन में होंगे कि वो मार्केट में चल सके।